ये क्या कर रहे हो? भाईजान अब गिर गए क्या? हाँ हाँ, गिरने के बाद ही आँख खुलती है। मुझे कोई ठंडी जगह कोई चाहिए। बात नहीं, सो जाए सो जाए। अम्मी आयशा, वहाँ मच्छर है। कैसा मच्छर? छोटा मच्छर। बेटी क्या कह रही हो? लाइट खोल दो। इतने अंधेरे में तुम्हें मच्छर कैसे दिखेगा? अरे नहीं अम्मी, लाइट नहीं खोल सकते और ज्यादा मच्छर आ जाते हैं इस तरह से। अरे लाइट नहीं खोलो। अम्मी, आप सो जाए। चले सो जाए, सो जाए, आराम करें यार। गुड नाइट मेरी Good प्यारी night. बेटी। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो सो जाओ, कपड़े बदलो अपने, इतनी देर हो गई है। सोने लगी हूँ, सोने लगी हूँ। चले ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। क्या कर रही हो तुम यहाँ? बस का वेट कर रही हूँ। क्या? तो फिर ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। चलो उस तरफ। ठीक है। सो रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट अम्मी। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? आयशा, सरगोशियाँ क्यों कर रही हो? मच्छरों से बातें कर रही हो क्या? मैं मच्छर से बातें क्यों करूंगी भला अम्मी? हद हो गई है, सो जाए हम। अगर हम पकड़े गए ना तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। ज्यादा करीब मत आओ और ये फजूल बातें करना बंद करो आतिश। ये बताओ यहाँ क्या कर रहे हो तुम? अरे तुम्हारी कसम, सिर्फ कंबल लेने के लिए आया था। दमीर, क्या तुम मेरे लिए कंबल ले आओगे? ठीक है। हंसो मत। श्श्श। एक मिनट। एक गुड नाइट किस। जाओ यहाँ से। अगर आवाज का डर ना होता तो मैं तुम्हें बहुत जोर का थप्पड़ मारती। जाओ।
इंतहाई जिद्दी है। अब सारी रात सुकून से सो पाओगी। चलो यास्मीन। अच्छा चलो मैं घर आ गया हूँ, फोन बंद करना होगा मुझे। हाँ हाँ ठीक है समझ गया मैं। जब तक मैं लगा हूँ मुझे कॉल मत करना। अरे हाँ ठीक है, मेरी तरफ से भी बहुत सारा प्यार। यार हम पहले बात कर चुके हैं, ये कोई प्यार की शादी नहीं है, ये बस एक मतलब की शादी है, कंपनी हासिल करने के लिए। और वो सईदा उस बेवकूफ तमीर को पसंद करने लगी, पता है? हाय अल्लाह। प्यार की थोड़ी है, शादी तो ऐसी ही हो रही है। दम ये बेवकूफ लड़का है। अपने होने वाले बहनोई को ऐसा कहोगे? बेवकूफ दमीर। अच्छा, ये सिर्फ आज नहीं, तुमने पहले भी कहा है। तुम करना क्या चाह रहे हो? अच्छा ठीक है, अंदर जाना है मुझे। किसके साथ? अपने साथ मैं अंदर जा रहा हूँ, अपने कमरे में, ठीक है? बिल्कुल नहीं, तुम शायद भूल रहे हो। कौन है ये फोन वाली? तुम्हें आयशा में दिलचस्पी क्या है? हाँ हमारी आयशा में आखिर क्या दिलचस्पी हो सकती हाँ है? ठीक है, हो सकता है तुम्हें ना, लेकिन जैसे तुम अपना शौहर कहती हो ना, उससे पूछो, हो सकता है उसको दिलचस्पी हो उसके अंदर। बात सुनो मेरी। मेरी बात सुनो तुम। आयशा हमारी बहनों की तरह है, हम उसे अपनी बहनों की तरह समझते हैं, तो अगर उसे तकलीफ होगी तो हम भी दुखी हो जाएंगे। और हम तुम्हें भी दुखी करेंगे। हाँ बिल्कुल, हम तुम्हें भी दुखी कर देंगे, तो जरा संभल कर। तुम रुको जरा, क्योंकि हम लड़की की तरफ हैं। लेकिन लड़की तो हमारी तरफ है, उसका क्या करोगे तुम लोग? और बहुत जल्द वो मेरे बिस्तर पे भी होगी। जुबान संभाल कर तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर नहीं, प्लीज। बात सुनो मेरी, उसी बिस्तर की चादर से तुम्हारा गला घूंट कर तुम्हारी जान ले लूंगा। मंगनी होने तक, सिर्फ मंगनी होने तक मैं सब्र करूंगा। और जिस दिन मंगनी की अंगूठी हमारी उंगलियों में होगी ना, सबसे पहले इस घर से तुम दोनों को उठा के बाहर फेंकूंगा मैं। घटिया कहेगा। फिलहाल तुम्हारे अच्छे दिन हैं, तो जाओ फिर कर लो एंजॉय। किसकी बकवास सुन रही हो तुम? संभालो खुद को तुम आतिश, हम इसे बाद में देख लेंगे। चलो अंदर। गलत कर रही हो। मैं हम इस हाँ, शख्स का मुंह तोड़ सकता बिल्कुल, था, बस उसे अंदर ले जाने की देर थी। और हाल करना बाहर गार्डन में दफन कर देते। आयशा, हद हो गई है ये तो। आयशा मेरी बात सुनो। चिल्लाने से पहले कोशिश करो, मेरी बात सुन लो प्लीज। आतिश, जब कभी भी मैंने तुम्हारी बात सुनी है ना, मेरे साथ जरूर कुछ ना कुछ हो जाता है। अब तुम्हारी वजह से पूरा मोहल्ला बातें बनाता फिर रहा है। फिलहाल सब छोड़ो और ये सोचो कि कहीं तुम्हारी बातों से तुम्हारे भाई को कोई इशारा तो नहीं मिल गया? किस किस्म का इशारा? हमारे बारे में इशारा। हम जैसी कोई चीज है हमारे बीच क्या? गुस्सा मत दिलाओ। मेरी जान, हमारे से मुराद मेरी मुराद है ना यार। यास्मीन और मेरे बारे में कह रहा हूँ। हाँ अच्छा, तो तुम ये पूछ रहे हो कि उसे कहीं तुम्हारी नकली शादी का ना पता चल गया हो? हाँ। अगर मेरे भाई को पता चल गया होता तो वो तुम्हें छत से नीचे फेंक देता। पहले भी ऐसा कर चुका है, जानते हो ना? हाँ जानता था कि तुम खुद से किसी को नहीं बताओगी ये बात, बस एहतियातन पूछने चला आया। तो क्या तुम इसलिए मुझे बार बार फोन कर रहे थे? मैं तुम्हें एक ऐसे मसले के लिए फोन कर रहा था जो इससे भी ज्यादा अहम है और जिसका ताल्लुक बराह रास्त तुमसे है। माफ करना, मेरा ऐसा कौन सा मसला है जो तुम्हारे मसले से भी ज्यादा अहम है? अजीम आतिश आउची के मुकाबले में उम्र वैसा हरगिज नहीं है जैसा तुम्हें दिख रहा है, समझ गई? आयशा, कल मैंने उसे सड़क पर जाते हुए फोन पर बात करते हुए सुना है। ये शख्स वाकई कोई चक्कर चला रहा है आयशा, और मुझे लगता है कि वो तुमसे अपने फायदे के लिए शादी कर रहा है यार। और उससे पूछा भी मैंने, लेकिन उस वक्त अंकल ने भी देखा था। हाँ ना, मैं पूछ रहा था तो वो वही थे। और तुम दोनों की लड़ाई भी हुई थी। हाँ बिल्कुल, लड़ाई हुई थी तुम्हारे लिए। क्या ये तुम्हारा कोई नया झूठ है आतिश? आशा, उसके झूठ के आगे ना मेरा झूठ ऐसा है जैसे बिल्कुल बच्चे जैसा। इसे झूठ नहीं कहते। जाओ और जाकर ये बच्चों वाले झूठ किसी और के सामने बोलो आतिश। सब कुछ खत्म हो गया तो उसके बाद तुम उमर पर इल्जाम लगाओगे? समझ नहीं आ रही और कितना नीचे गिरोगे आतिश? अच्छा बस ठीक है, मुझे भूल जाओ और जाकर यास्मीन से पूछ लो। उसने भी सब देखा है और सुना है। वो घर में दाखिल होते हुए फोन पर यही बातें कर रहा था यार, और मुझे यकीन है उसकी जिंदगी में कोई और लड़की है। वो भी तुम्हारी तरह ही झूठी है आतिश। मैं उस लड़की पर कैसे यकीन करूं जो किसी अजनबी के साथ झूठी शादी का ड्रामा कर रही हो? हद है यार, अगर साबित कर दिया।
क्या तुमने क्या मुझे ब्लॉक किया हुआ? कुछ वक्त दे सकते हो? मेरे होने वाले मंगेतर की कॉल है। हाँ बोलो उमर। नहीं उमर, मुझे जरूरत नहीं। मुझे शॉपिंग नहीं करनी। मेरे पास बहुत ड्रेसेस हैं। मैं तैयार हूँ। सईदा, ये क्या पहना है तुमने? और किस तरह का लिबास है ये? इसके अलावा और कुछ नहीं है तुम्हारे पास? क्या भाई, मैं इस्तांबुल की पार्टीज में कहाँ जाती हूँ? पहनने देना, मेरा दिल चाह रहा है। तो कम से कम इससे तो ऊपर कर लो ना। भाई क्या कर रहे हैं आप? मैं तो वैसे भी दो करिश्माती और बहादुर नौजवानों के साथ जा रही हूँ। आप बेफिक्र रहें, मुझे कोई छेड़ नहीं सकता। यार मैं सही कह रही हूँ ना दमीर? कुछ तो बोलो। मैं क्या कह सकता हूँ, मतलब मुझे अपने खानदानी मसलों से दूर रखो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मेरा क्या ताल्लुक, समझ गई ना? जाहिर है ना, तुम मुझे वहाँ अकेला थोड़ी छोड़ोगे दमीर। मेरा भाई आयशा के साथ है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, अगर तुम्हें मेरा ये लिबास मुनासिब नहीं लग रहा तो मैं बदल लेती हूँ जाके। कहीं मैंने देर तो नहीं कर दी? नहीं नहीं, अब चलो, जल्दी चलो। काफी हसीन लग रही हो। शुक्रिया। वाह, पार्टी की तैयारी चल रही है। ओह, बताओ कैसी लग रही हो यास्मीन? ये तुमसे क्या पूछ लिया मैंने? तुम्हें क्या पता पार्टी के लिए कैसे तैयार होता है? क्या मतलब हुआ इस बात का कि मुझे क्या मालूम कि पार्टी के लिए कैसे तैयार हुआ जाता है? हाँ बोलो। आईने में देख लो, पता चल जाएगा। वाह भाई, तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे तुम्हें पार्टी में कोई दिलचस्पी ही नहीं। खुद को तो देख लो। चलो मेरी जान, देर हो रही है हमें। ठीक है आतिश। ठीक कहा, हमें देर हो रही है। आ रही होगी। लड़कियां पिछली सीट पे बैठेंगी। बच्चों रुको, जरा मुझे अपनी एक तस्वीर तो लेने दो। हाय माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हो। खुदा तुम लोगों को नजरे बद से बचाए। हमारी बात करेंगे। बहुत खुशफहमी हो रही है, पागल हो गई हो। अल्मास, मैंने अभी तुम्हें बच्चों की तस्वीरें भेजी हैं, जरा जल्दी से देखकर बताओ कैसी लगी। ये लोग तो बर्थडे पार्टी में गए ना, उस गधे के दोस्त का बर्थडे है ना। बारिश तो बहुत होगा तो सही। बिल्किस भी वहीं होगी। बिल्कुल होगी। ये बिल्किस कौन है? अरे छोड़ो उसे, चलो चलो हम भी चलते हैं वहाँ। अरे रुको, कहाँ? हम वहाँ इनवाइटेड थोड़ी अरे हैं। क्या हो गया है? उफ, अभी तक तुमने ना आतिश को पहचाना नहीं। इस्तांबुल में कोई भी शादी हो, पार्टी हो, बर्थडे हो, तुम्हारा ये दोस्त ना खुद ब खुद इनवाइटेड होता है। अब चलो चलो चलो। वाह वाह वाह, खुशामदीद मेरे दोस्त। क्या हाल है दोस्त, कैसे हो? मैं ठीक, तुम कैसे? ठीक हूँ मैं, शुक्रिया। इससे मिलो, ये मेरी मंगेतर आयशा नाम है। होने वाली मंगेतर, होने वाली। हाँ ठीक है, होने वाली। ये मेरी बहन है, सईदा नाम है इनका। और ये दमीर है, साला है मेरा। खुशी हुई मिलकर। कहाँ है ये लोग? वो रहे। चलो चलते हैं। आतिश, कौन आतिश? आतिश, क्या कैसे हो तुम लोग तुम? एंजॉय करो, मैं बस अभी आता हूँ। ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ। अल्लाह, ये दोनों यहाँ पे भी पहुँच गए। चलो बाद में मिलते हैं। कहाँ गायब हो आजकल? दोस्तों को तो भूल ही गए हो। क्या हो गया? यही तो हो चलो तुम्हारे चलो, हम सामने। लोग अंदर चलते हैं। चलो।
अरे शुक्रिया शुक्रिया। अरे कैसे हो यार, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ मैं, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ। जबरदस्त जबरदस्त, शुक्रिया। आतिश, तुम तो हमेशा की तरह डैशिंग लग रहे हो। जब से गए हो पुराने दोस्तों को तो भूल ही गए हो तुम। ऐसी कोई बात नहीं है। आतिश, हाँ तुम भी यहाँ पर हो? हाँ कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तो क्या लड़कियों में अपने शौहर को अपने साथ ले जा सकती हूँ? भाई ये सच है जो हम लोगों ने अभी सुना? वैसे क्या सुना? यही की शादी हो गई है तुम्हारी। बिल्किस, अरे तुम भी आई हुई हो यार, क्या चल रहा है? अब आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने लिए कोई और हैंडसम ढूंढ लो। ये वाला तो मेरा है। तो ये है मेरी खूबसूरत बीवी। चलो मेरी जान, चलकर अपने कॉमन दोस्तों से बातें करते हैं। ओके, चलो हम थोड़ी देर में आते हैं। हाँ, चलो। सलाम। हाय, सब कैसे हैं? चल क्या रहा है, तुम पीछे तो नहीं कर रहे हो हमारा? हाँ सुना ना, जरा देखो इससे क्या बात है। क्या हर चीज का ताल्लुक तुमसे होना जरूरी है? बताओ तुम मुझे सर। देखा ना तुमने, मेरे कितने दोस्त आए हुए हैं यहाँ पर, उन्होंने इनवाइट किया है, इसलिए मैंने सोचा अपनी बीवी के साथ चलता हूँ मैं। तुम्हें किस बात की परेशानी है? समझ में नहीं आ रहा मुझे, एक्सप्लेन करो। आप सब एक साथ खड़े एक बहुत अच्छी टीम की तरह दिखाई दे रहे हैं। हम आपको परेशान नहीं करेंगे। हाँ माशाल्लाह, देखो जरा फैमिली फोटो लग रही है। हाय वाकई। चलो चलते हैं वहाँ पर, आ जाओ। चलते हैं। माफ कीजिएगा। वैसे तुम दोनों साथ में बहुत ही अच्छे लगते हो। बहुत शुक्रिया शुक्रिया। यास्मीन, तुम्हें मुबारकबाद देती हूँ मैं। आतिश को तो कोई भी लड़की शादी के लिए नहीं मना सकी, लेकिन तुमने ऐसी कौन सी चाल चली है? हाँ, कई खुफिया चालें हैं हम दोनों के पास। नई शादी हुई है? नहीं हुई, मगर फिर भी। अरे मेरी जान, इनकी तो शादी हो गई मगर ये दोनों रहते हैं। वैसे ये सब बातें करने की जरूरत क्या है? और जगह की फिक्र किसे है? हम वैसे भी प्यार करते हैं दूसरे से, यही काफी है। बेशक तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और हम यही चाहते हैं कि प्यार से जिंदगी गुजारो, लेकिन मैं हमेशा सोचता हूँ कि हम तुम्हारी शादी में क्यों नहीं आए थे। इसी सोच में मेरे घंटों गुजर जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है मैंने नहीं सोचा होगा? सोचा था यार, सब इतनी जल्दी होगा कि हमने शादी की दावत वगैरह कुछ भी नहीं किया, सिर्फ घर के लोग थे, कुछ बड़ा नहीं किया। तुमने तो भाग की शादी की थी ना? बिल्कुल यार, ऐसे हुआ था। लेकिन वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम कैसे भूल सकते हो? हमारी शादी तुम सबके साथ फैमिली में तो हुई थी। ये भागा था। हाँ, क्या ये सच है? बिल्कुल फिल्मों की तरह। कितना रोमांटिक है। ऐसे ही भागा था। तुम दोनों मिले कहाँ पर थे? इस्तांबुल। होटल में? ओह नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, मैं असल में एक शेफ हूँ, इसीलिए हमारी एक इनविटेशन में मुलाकात हुई। क्या आप लोग जानते हैं, जायची के मुताबिक खाना पकाने का जो फन है ना, इसकी कोई अहमियत नहीं है। या नहीं, ज़मीर ऐसा कह रहा है, लेकिन हकीकत थोड़ी सी मुख्तलिफ है। एक्चुअली मैं होटल में गया जहाँ यास्मीन काम करती थी और खाना ऑर्डर किया। वो खाना बहुत अच्छा था। मैंने जानना चाहा कि किसने बनाया होगा, तो भागते भागते किचन में चला गया और वहाँ जाकर मैंने देखा बहुत ही हसीन परी खड़ी थी। मैं हद है यार। ठीक है, तो बताओ क्या जानते हो? शैदाई हूँ मैं खानों का, मशरूबात का और हसीन लड़कियों का। वाह वाह वाह, ये आदमी तो बहुत रोमांटिक है। हाँ, लड़कियों देख लो, मर्द के दिल का जो रास्ता है किचन से होकर ही गुजरता है, यही सच है। अरे ऐसी बात तो मत करो मेरी जान। क्या मजाक चल रहा है यहाँ? फजूल बात है। ये बताओ कि तुम्हारा लव सॉन्ग क्या है? ये तो बहुत ही मुश्किल है। हाँ, तो मेरे शौहर को माजी में रहना बहुत पसंद है, इसीलिए कभी ये पसंद आता है, कभी वो। कह लीजिए कि सब मूड पर मुनहसर होता हम है। जानते हैं ये बात। कैसे जानती हो? ऐसे जानते हैं क्योंकि हम अच्छे दोस्त हैं और अच्छे दोस्तों से कोई चीज नहीं छुपती। इसकी फेवरेट डिश कौन सी है? हाँ, तुम्हें लगता है मैं नहीं जानती? रोल ग्रे प्लीज। अब ये क्या है यार? तुम सही कह रहे थे तमीर, मैं बोर हो रही हूँ यहाँ। चलो चक्कर लगा कर आते हैं कहीं। यार हम कहाँ चक्कर लगाने के लिए जाएंगे? यहाँ तो सिर्फ स्विमिंग पूल है, मुझे नहीं जाना। ठीक है, जैसे तुम चाहो। पता नहीं क्या समझती है खुद को। यास्मीन का पसंदीदा फूल कौन सा है? ये तो आसान है,
पसंदीदा रोजेस फूल पसंद डेजी। है। अरे दोस्तों रुक जाओ। मेरे ख्याल से हमें ये सवालात बंद कर देने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी के बीच में ही इन दोनों का झगड़ा हो जाए। हम लोग कोई और ही बात करते हैं। ये बताओ, रह कहाँ रहे हो आजकल? घर वापस चले गए हो? वो दरअसल अभी नहीं। तुम लोग तो जानते ही होगे, आजकल हम बहुत खूबसूरत पेंट हाउस में रह रहे हैं। वाकई? हाँ, हाँ ना, बाकी ऐसा है, जास्मिन को ज्यादा बड़े घर पसंद नहीं, समुद्री हवा से बीमार हो जाती है। आप तो जानते हैं कि मुझे सकाफत कितनी पसंद है। एक मिनट रुको जरा, तुम्हें मेंशन क्यों पसंद नहीं है? और ये क्या फजूल से इलाके की सकाफत की बात हो रही है? क्या कहा, वो इलाका फजूल है? हाँ तो अब तो हद कर दी है यार। कहाँ चले? यार प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। चलो ना दमी, डांस करो ना मेरे साथ। यार ये सब कुछ मुझसे नहीं होगा। डांस वांस करना मुझे नहीं आता, समझ रही हो तुम? हम यहाँ पर एंजॉय करने आए ना। तुम्हारा जो दिल चाहे तुम करो, मैं यहाँ मजे करने नहीं आया। मैं यहाँ सिर्फ तुम लोगों की हिफाजत के लिए आया हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो डांस करने चलते हैं। क्या आगे चलोगे? आराम से आराम से। अच्छा ठीक है, इधर आओ। इधर उधर क्या देख रही हो? उधर नहीं हुआ है। तुम्हें कौन देख रहा है? उमर को देख रही हूँ। ठीक से तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता आयशा। ठीक कहा, सच कहा, क्योंकि झूठ बोलना तो तुम्हारी खुसूसियत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम आतिश। आयशा मत करो ऐसा। जब भी तुम आंखों में देखती हो ना मेरी, तो मैं अपने लिए कुछ भी नहीं देखता हूं। क्या तुम भरोसा नहीं करती हो मुझ में? दरअसल मैं तुम पर शिद्दत से भरोसा करना चाहती हूँ आतिश। तुम्हारी आंखों की गहराई में डूब जाना चाहती हूँ मैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारे साथ होने से पहले ही मैं बहुत तकलीफ में आ गई हूँ यार। मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकती अगर तुम्हारे साथ हुई तो कितनी तकलीफ होगी। और घर वालों के साथ भी ऐसा नहीं कर सकती। तुम जैसे झूठे शख्स के सामने अपना सर नहीं झुकाऊंगी मैं। यार कोशिश तो करके देखो आयशा। मैं यकीन दिलाता हूँ, भरोसा करो मुझ पे, तुम्हें पछतावा नहीं होगा आयशा। आतिश तुम चले क्यों नहीं जाते यहाँ से? मैं उमर का इंतजार कर रही हूँ वैसे भी। उमर का इंतजार कर रही हो? यार आयशा, तुम्हें मैं कल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम सुन क्यों नहीं रही हो मुझे? तुम उस पर भरोसा नहीं कर सकती। वो कोई चक्कर चला रहा है, सोचो तो जरा। और वो यहाँ पर भी किसी न किसी चक्कर में है, सुन लो। और हर वक्त किसी न किसी से बात कर रहा होता है, छुप छुप के मैसेज कर रहा होता है। क्या फजूल बातें कर रहे हो यार? सुनो आतिश, मुझसे बात करने के बजाय अपनी बीवी पर तवज्जो दो। माफ करना तुम्हारी महबूबा, या जो भी लगती है तुम्हारी वो। देखो वो तुम्हारी पीठ पीछे कैसे रंगरलियां बना रही है। देखो तो जरा। ठीक है, ठीक है, जो तुम्हारा दिल चाहता है ना वो करो आयशा।
ओके, चलता हूँ। आतिश, आतिश, यहाँ आओ, चलो मेरे साथ। कहाँ ले जा रही हो यार? डांस करो आतिश। क्या हो गया, करो ना। यास्मीन बस करो, बहुत हो गया। अच्छा ना, बस ठीक है। थोड़ा सा और। चलिए अब प्लीज म्यूजिक बंद कर दीजिए। अब मैं अपने बीएफ के साथ डांस करूंगी। यहाँ आओ ना मेरी जान। बस मैं इतना ही कर सकता था। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? थोड़ी देर तो रुको ना मेरे साथ। अब देखते हैं कितने रोमांटिक हो तुम। मुझे नहीं आता ये सब। मैं सिखा दूंगी तुम्हें। आयशा, क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? İlk selam mı yoksa son veda mı? Başı belli sonu değil. Sanki bir telaşla. पुरसुकून हो जाओ, नाक से आराम से सांस लो, ठीक है? पुरसुकून हो जाओ। इसकी ना मैं हालत बिगाड़ कर रख दूंगा अगर ये मेरे हाथ लग गया। ठीक है, बस ये खत्म होने वाला है। Son veda mı? Başı belli sonu değil. Sanki bir telaşla koyulduk bir yola, anlatılır gibi değil. Bulamadım cevabını, duyamadım. Kulaklarımda sesin var, yüreğimde sertin tomurcuklar. Sonuna kadar kuralsızca gitmek, her şeyi göz ardı etmek, selam mı son veda mıdır? Nedir bunu bilmem gerek. İçimde garip bir his var, yüreğimde olur olmaz duygular. Farz edelim küçücük bir oyun bu, oynayalım bu oyunu. Tahmin edemedim sonunu, adını artık sen koy. İlk selam mı yoksa son veda mı? Başı belli sonu değil. Sanki bir telaşla koyulduk bir yola, anlatılır gibi değil. İlk selam mı yoksa son veda mı? Başı belli sonu değil. Sanki bir telaşla koyulduk bir yola, anlatılır gibi değil. Bulamadım cevabını, duyamadım. Kulaklarımda sesin var, yüreğimde serptin tomurcuklar. Sonuna kadar kuralsızca gitmek, her şeyi göz ardı etmek, selam mı son veda mıdır? Nedir bunu bilmem gerek. İçimde garip bir his var, yüreğimde olur olmaz duygular. Farz edelim küçücük bir oyun bu, oynayalım bu oyunu. Tahmin edemedim sonunu, adını. सईदा, मैं अभी वापस आती हूँ। ठीक है शाह। उफ, कहाँ हो तुम? उम्मीद है तुम बिल्कुल ठीक हो गया आतिश। ये क्या कह रही हूँ मैं? आयशा, हाँ, कहाँ जा रही हो तुम? बाथरूम ढूंढ रही हूँ। यार मैं तो तंग आ गया, चलो घर चले।
मैं भी यही सोच रही थी कब से यार, ऐसी जगह मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, हर तरफ टिचक टिचक। हाँ ये देखो बिला वजह का पुल बनाया हुआ है, कोई भी नहीं जा रहा इसमें, बहुत ही बेकार जगह है। उमर, हाँ कहाँ गए थे तुम? वो एक पुराना दोस्त मिल गया तो उससे बातों में लग गया था, और कुछ नहीं। अच्छा यार चलते हैं, वैसे भी मैं यहाँ बोर हो गया हूँ फजूल बातें सुन सुनकर, बहुत ही बोरिंग पार्टी है ये। अच्छा ठीक है, सुनो मुझे वॉशरूम जाना है तो इसलिए तुम सईदा को लो और बाहर मुझे मिलो, मैं वहीं मिलता हूँ तुमसे आकर, ठीक है? हाय, तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? क्या हो रहा है? तमीर, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम दोनों साथ में हो? तुम्हें इससे क्या? क्योंकि ये अकेली खड़ी हुई थी। अकेली है तो क्या, जिंदगी भर अकेली रहेगी। ठीक है, जाओ यहाँ से। चलो। दमीर, दमीर, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, आखिर तुम इसे अपने साथी ढूंढने से क्यों रोक रहे हो? इसे जरूरत नहीं, ये मेरे साथ है। वाह, तो फिर अपने दावे पे कायम रहना। तो मेरे साथ आओ यास्मीन, आओ इधर आओ। ये क्या कर रहे हो फजूल इंसान? क्या हुआ? छोड़कर चला गया तुम्हें? बाथरूम गया है। मैं जानता हूँ। तुम कैसे जानते हो? क्योंकि मैंने ब्लॉक कर दिया उसे। क्या कहा तुमने? क्या किया है? ब्लॉक कर दिया क्योंकि मैं उसे फरार नहीं होने दे सकता। ठीक कहा, मैं फजूल हूँ, घटिया इंसान हूँ, लेकिन मसला ये नहीं है। तो फिर क्या मसला है? तुम्हारा रवैया। मुझे लगा तुमने जो सुना और देखा उसके लिए उसे जिम्मेदार ठहराने के लिए यहाँ आई हो। आतिश, मैंने ना तो कुछ देखा है और ना ही कुछ सुना। उन बातों से दूर रहो जिनसे तुम्हारा ताल्लुक नहीं। इस बार तो मेरी बात सुननी होगी आयशा। भला क्यों सुनो मैं तुम्हारी बात? हाँ, हर उस जगह पहुंच जाते हो जहाँ पर मैं होती हूँ। बहुत हो गया आतिश। आयशा, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। तुम मेरे बारे में नहीं सोच रहे, तुम अपने बारे में सोच रहे हो। उस पेंट हाउस को बचाने के चक्कर में हर बेहुदा काम कर चुके हो तुम यार। आइंदा मुझे किसी खेल में शामिल मत करना। मेरा रवैया? मैं कुछ समझी नहीं दमी, क्या तुम मुझे इसकी वजाहत करके बताओगे? हाँ करता हूँ, क्योंकि तुम अक्सर मेरे करीब आती हो और अचानक से दूर चली जाती हो। तुम्हारे करीब? बकवास। अब ये बातें करना बंद करो, समझी? तुम उस लड़की के पीछे क्यों पड़ी हो? क्या मसला है? हाँ, जब से वो आई है तुम उसके पीछे पड़ गई। वो कुछ भी कहती हो तुम उसकी बात काट देती हो। ये सब क्या है? मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब तुम मुझे चाहती हो। ठीक है, भूल जाओ हमारे बारे में। ठीक है, छोड़ दो बस, मुझे कोई परवाह नहीं। वो आदमी तुम्हारे साथ सिंसियर नहीं है और उसके खिलाफ मैं बहुत सारे सबूत भी इकट्ठे करके दे सकता हूँ तुम्हें आयशा। इसके बावजूद भी तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे दुख पहुंचाने के लिए उससे शादी करने की सोच बैठी हो आयशा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो पागल? तुम मुझे पागल कहना बंद कर दो, ठीक है? कोई फायदा नहीं इन बातों का। थोड़ी देर पहले ही तुमने कहा था ना कि कायम रहना अपने दावे पर। हाँ, तुम मुझे जलाने की कोशिश कर रही थी जबकि तुम खुद जल रही थी। तुम ये कैसी बेशर्मी वाली बातें हैं? मैं तो शादीशुदा। तुम ये बात नहीं करो तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं सब जानता हूँ। क्या जानते हो तुम? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या जानता हूँ यास्मीन। मैं आधी रात को तुमसे इस मामले में नहीं उलझना चाहती, मैं जा रही हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने आतिश के साथ मिलकर झूठी शादी का ड्रामा किया है।
झूठी शादी का ड्रामा। हाँ, सब सुन लिया था यास्मीन, बल्कि सिर्फ सुना नहीं था मैंने, तुम दोनों की जाली शादी का सर्टिफिकेट भी देख लिया था। सब जानता हूँ। हम पकड़े गए हैं दोस्त। कहाँ हो तुम आतिश? तुम्हें सजा देने से क्या मतलब है तुम्हारा? आतिश, मेरे सीने में भी दिल धड़कता है। हो सकता है मुझे उमर से प्यार हो गया हो। नहीं कर सकती तुम आशा। जब इस दिल में कोई और हो तो तुम इस दिल से उम्र को नहीं चाह सकती आयशा। दमीर कहाँ हो तुम? बाहर निकलो। यहाँ तुम्हें तैरना नहीं आता क्या? तैरना आता है। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये क्या कर रहे थे तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको हाथ लगाने की? जवाब दो इसका। चलो चलो ऊपर से। और मुझे अपने साथ क्यों खींच रहे हो? पागल हो गए हो क्या? पानी में धक्का क्यों दिया तुमने? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी तुम्हारे ये झूठ कोई और सुने। झूठी तुम हो, मैं नहीं। खामोश हो जाओ। तुमसे घर पे बात करूंगा, घर जाओ अभी। हाथ मत लगा रहा उसे। रुक जाओ उमर। आतिश, क्या हो रहा है वहाँ पर? यही खड़ा हूं मैं, जिसमें भी हिम्मत है आ जाए मेरे सामने। उमर चलो यहाँ से। छोड़ो मुझे। आतिश, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा तुम्हें। क्या मतलब कुछ नहीं हो रहा? रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? खींच के लेके जाना था। मैंने भी देखा, उमर ने भी देखा सब। ये तुम क्या कर रहे थे? सब बर्बाद कर दिया तुमने। मैं क्या कह रही हूँ तुमसे? लेकिन हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सुना तुमने? चलो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं। बर्बाद कर दिया सब।